नमस्कार, सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 18 अप्रैल 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है एसएन त्रिपाठी, एक महान कला साधक जिसे सिने जगत ने भुला दिया, झूमती चली हवा, जिसे कलमबद्ध किया है हमारी अतिथि संपादक शंकर लाल गुप्ता जी ने। आज का हमारा विषय एक एसएन त्रिपाठी को लेकर, जो एक महान कलाकार है तथा महान कला साधक भी हैं। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का जब यह गाना राग सोहनी के सुरों से लबरेज होकर कानों में गूंजता है तो ऐसा लगता है जैसे रातों रात के सन्नाटे में कोई आपको याद आ रहा हो और आप गुनगुनाने के लिए मजबूर हो गए। पर शायद ही आपने कभी उनके संगीत रचयिता पर ध्यान दिया हो। जी हाँ, भारतीय सिने संगीत के एक और ऐसा सितारा, बिसरा दिए गए संगीतकार की यादों को लेकर मैं आपसे मुखाबित हूँ, जिन्होंने पिछले सदी के 5वें और 6वें दशक में अपनी खुद बेहद सुरीली धुनों से फिल्म संगीत प्रेमियों के दिलों में एक स्थायी छाप बना दी। यह जिक्र 1913 में वाराणसी में जन्मे संगीतकार, अभिनेता, गायक, फिल्म निर्देशक एसएन त्रिपाठी के बारे में है, जिन्होंने मशहूर महिला संगीतकार सरस्वती देवी की सहायक के रूप में भी एक समय काम किया था। यह एसएन त्रिपाठी ही थे जिन्होंने अशोक कुमार और देविका रानी को मैं बन की चिड़िया जैसे अमर गीत को गाने का अभ्यास कराया था। हिंदी फिल्म संगीत के क्षेत्र में एक संगीत निर्देशक के तौर पर एसएन त्रिपाठी की मान्यता धार्मिक और पौराणिक फिल्मों के संगीतकार के रूप में अधिक होती है। उनके खाते में दर्जनों फिल्में ऐसी हैं जिनके नाम सुनकर एक बात का अंदाज़ा लगता है कि त्रिपाठी जी किस तरह बी और सी ग्रेड के ढेरों धार्मिक फिल्मों के लिए अपने हुनर को धुन के माध्यम से व्यस्त कर रहे हैं। फिल्में चाहे उतनी ही नहीं चली थी, पर उनके संगीतबद्ध गाने चले थे। ऐतिहासिक फिल्में हनुमान, पाताल विजय, दुर्गा पूजा, रामनवमी, राम हनुमान युद्ध, सती और कन्या, लक्ष्मण नारायण, बजरंगबली, रामलीला, श्री गणेश महिमा और अभिमन्यु एक ऐसे उदाहरण है जिन फिल्मों में त्रिपाठी जी के गीत गूंजे। धार्मिक फिल्मों की ज़मीन से अलग अलग स्तरीय ढंग की कुछ बेहद कर्णप्रिय धुनों में से एसएन त्रिपाठी ने ऐतिहासिक फिल्म के माध्यम से भी रचा। यह कहा जा सकता है कि यही वे फिल्में हैं जिनके कारण उनकी एक संगीतकार की हैसियत के रूप में उपस्थित हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में आज तमाम कायम है। लाल किला, कवि कालिदास, रानी रूपमती, नादिरा शाह, जय चित्तौड़, दिल्ली दरबार और संगीत सम्राट तानसेन जैसी फिल्मों के गीतों के कारण आज भी त्रिपाठी को याद किया जाता है। लाल किला में बहादुर शाह जफर की लिखी हुई जंगलों को केवल धीमी रिदम और गाने के पृष्ठ में मामूली सी धुन के सहारे से मोहब्बत रफी है। इस तरह के गवाया है कि पूरा दर्द बाहर आया। याद नहीं तो फिर सुनिए। न किसी की आँख न नूर हूँ, लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दयार में। त्रिपाठी जी की संगीत के प्रति धैर्य और साधना की युक्तियों को उतने ही सरस ढंग से उनकी धुनों में टटोलना चाहिए, जिसे उनके संगीतकार को आज भी एक प्रेमी चाहिए नहीं मिल गई। आज तक संगीत प्रेमी भूल नहीं पाए। शाम भई घनश्याम न आए, सखी कैसे धरूं में गिरधार, रात सुहानी झूमे जवानी, नैनों से नैनों की बात हुई, और ज़रा सामने तो आओ चलिए, ऐसे ही श्रुति मधुर गीत हुई। इन तीनों के से अलग एसएन त्रिपाठी की एक बड़ी
खासियत उनके द्वारा कंपोज की गई शास्त्रीय बिंदरों जैसी धुनों को लेकर की गई है, जिसमें अन्य महारत हासिल थे। एक ऐसे गीतों में कहीं कहीं लोक धुनों का समावेश भी कुशलता से किया गया। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।